हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में हम समझने वाले हैं। चलिए अब समझना शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। सूर्य का अनुक्रम के बारे में समझेंगे। चलिए आपको हम बिग बैंग सिद्धांत के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार मतलब 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड का अत्यधिक सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एकल सूक्ष्मपिंड तथा बिंदु के रूप में था, जिन्हें सिंगुलैरिटी कहा जाता था। इस पिंड में एक महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का प्रारंभ हुआ, जो अनवरत था। क्या था? जिसे आप इमेजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या था, आपका अकल्पनीय था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी के बारे में समझ लो। किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। तारों का रंग किसका सूचक होता है? उसके ताप का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट निकट मतलब निकट कौन सा तारा है? अगर बात करें पृथ्वी के सबसे निकट तारे की, तो आपका कौन सा हो जाएगा? आपका जो सूर्य दिखाई देता है, जिसे आप सुबह सुबह प्रणाम करते हैं, वो सबसे नज़दीक तारा होता है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। हमारी आकाशगंगा, जो हमारी गैलेक्सी है, आकाशगंगा है, दुग्ध मेखला किस आकार की है? तो आपका सर्पिलाकार है, अंडाकार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका क्या हो जाएगा? कापरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो आपका किसने कहा था? पाइथागोरस ने। किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था। चलिए मंदाकिनी के बारे में समझ लेते हैं। मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओरियन नेबुला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तारों का आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? मतलब अगर बात करें तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है, तो आपको सिंपली क्या कहना है? मतलब इसका सिंपली आंसर जो हो जाएगा आपका, तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर। तारे जो ऊष्मा मुक्त करते हैं, उनके द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख अवधारणाओं के बारे में समझ लो। खगोल शास्त्री और प्रस्तुत अवधारणा। ठीक है। क्लॉडियस टालमी, मिस्र यूनान 140 ईस्वी। ठीक है। प्रस्तुत अवधारणा के बारे में समझ लो। इन्होंने सर्वप्रथम भूकेंद्रीय अवधारणा का प्रतिपादन किया। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, मतलब चक्कर लगाते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी चक्कर लगाते हैं, पढ़ाई के चक्कर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। निकोलस कापरनिकस पॉलेड, आपका कितना हो जाएगा? 1543 ईस्वी। इन्होंने अपनी पुस्तक में सूर्य केंद्रित अवधारणा के अंतर्गत बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। अगर ब्रह्मांड के केंद्र की बात करें, तो जो ब्रह्मांड का केंद्र है, मतलब बीच में, तो उसके बीच में पृथ्वी थोड़ी है, उसके बीच में जो है आपका सूर्य हो जाएगा, आपके सूर्य देवता, जिससे आप सुबह सुबह प्रणाम करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेतेयर के द्वारा किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपसे।